अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। कायद आज़म की अपनी शरीक हयात रति से पहली मुलाकात बम्बई के ओरिएंट क्लब में हुई, जहां वो घोड़ सवारी करती थी। कायद आज़म 1897 में बम्बई में वकालत शुरू कर चुके थे। उनकी अक्सर शामें इसी क्लब में गुजरती थी, जहां कायद आज़म के क्लाइंट एक अमीर पारसी ताजर सर दिनशा पटीट भी आते थे, जो रति के वालिद थे। बाद में दोनों की दोस्ती हो गई और यूं कायद आज़म उनके घर भी आने जाने लगे। कायद आज़म और रति ने 1913 में एक बहरी जहाज में यूरोप का सफ़र किया। रति अपने वालिदैन के हमरा, जबकि कायद आज़म और मोतीलाल नेहरू इसी जहाज में बरतानिया जा रहे थे। कायद आज़म अपने दोस्त जमशेद टाटा से मिलने पेरिस गए तो जमशेद टाटा ने उनकी मुलाकात अपनी मंगेतर से करवाई, जो कि रति की पुप्पो थी। इस मुलाकात में रति भी मौजूद थी। गर्मी की छुट्टियां गुजारने दिनशा फैमिली दार्जिलिंग जा रही थी, जो एक हिल स्टेशन है। दिनशा पटीट ने इस बार कायद आज़म को भी अपने साथ छुट्टियां गुजारने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। कायद आज़म और रति की मोहब्बत यहीं परवान चढ़ी और यहीं रति ने कायद आज़म को शादी की पेशकश की। दार्जिलिंग में कायद आज़म ने सर दिनशा पटीट से रति का रिश्ता मांगा और उनका अंदाज खूब निराला था। उन्होंने सर दिनशा पटीट से कुछ यूं सवाल किया, आपका बैनुल मजहब शादियों यानी कि इंटरफेथ मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल है? तो सर दिनशा पटीट ने कहा, ऐसी शादियां अक़वाम के दरमियान हम आहंगी का बायस बनती हैं और हो सकता है यही शादियां फ़िरका वराना मुनाफरत का आखिरी हल साबित हों। फिर कायद आज़म ने पूछा, अगर मैं आपसे आपकी बेटी रति का रिश्ता मांगूं तो क्या ख्याल है? यह सवाल सुनकर दिनशा पटीट ने जवाब तो कोई नहीं दिया, मगर इस मुलाकात के बाद सर दिनशा और कायद आज़म के ताल्लुकात ख़त्म हो गए। ताहम रति और जिना के दरमियान मुलाकातें जारी रहीं। रति जब 17 साल की हुई तो उनकी सालगिरह बड़े धूमधाम से ताजमहल होटल में मनाई गई। रति ने खुफिया तरीके से कायद आज़म को बुला लिया और ना सिर्फ होटल पहुंचने पर खुद इस्तकबाल किया, बल्कि उन्हें अपने वालिदैन के साथ स्टेज पर बिठाया और यहीं ऐलान भी किया कि मैं और जिना शादी करने वाले हैं। रति को जिना से दूर रखने की खूब कोशिशें हुई, मगर जब रति की उम्र 18 साल हुई तो रति और जिना ने 19 अप्रैल 1918 को शादी कर ली। सर दिनशा पटीट को यह खबर अखबारों से चली, जिस पर उन्होंने जिना पर बेटी की अगवा का इल्ज़ाम लगा दिया और अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, मगर जिना जैसे काबिल और मशहूर वकील के सामने वो हार गए। रति का कबूल इस्लाम के बाद नाम मरियम रखा गया। शादी के वक्त रति की उम्र 18 साल और कायद आज़म की 41 बरस थी। यह शादी उस जमाने में मीडिया में सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली खबर बन गई। कायद आज़म ने अपने 3 एकड़ पर मुहित घर साउथ कोर्ट अपनी नई दुल्हन के नाम कर दिया, जो बाद में जिना हाउस कहलाया। 1926 के मौसम गर्मा में कायद आज़म अपनी बेगम को लेकर कश्मीर गए। बेगम जिना ने यहाँ खूब एंजॉय किया और ढेर सारी शॉपिंग की। उन्हें श्रीनगर इतना पसंद आया कि कायद आज़म उन्हें बमुश्किल ही अगली बार आने का वादा करके वापस लेकर आए। 1927 में मिसेस जिना को कायद आज़म से ये शिकवा रहने लगा कि वो उनसे ज़्यादा अपने काम पर तवज्जो देते हैं। इस दौरान बेगम साहिबा नाराज़ होकर ताजमहल होटल के स्वीट में मुंतकिल हो गईं, जहां वो 88 रोज़ 88 डेज़ तक मुकीम रहीं। लेकिन जब बेगम साहिबा अगले साल शदीद अलील हो गईं तो कायद आज़म अपना काम और सियासत को नज़रअंदाज करके पेरिस में शब रोज़ उनकी तीमारदारी में बसर करने लगे। सितंबर 1928 में उनकी तबीयत संभली तो वो अपनी वालदा के हमरा बम्बई वापस आ गई। बेगम जिना ने कायद आज़म को ख़त में लिखा, मैं चाहती हूँ जिस ताल्लुक़ का आगाज़ मोहब्बत पर हुआ उसका अख्ताम भी मोहब्बत पर हो जाए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 माह वो अपनी भाई के पास मुकीम रहीं। कायद आज़म हर शाम उनकी तीमारदारी करने आते थे। कायद आज़म की 52वीं सालगिरह पर 25 दिसंबर 1928 को बेगम साहिबा ने ताजमहल होटल में ज़ोहराना दिया। तवील बीमारी के सबब सिर्फ 29 साल की उम्र में बेगम जिना 20 फरवरी हस्पताल में इंतकाल कर गईं। कायद आज़म ने बेगम साहिबा की वफ़ात पर हिंदुस्तान को छोड़कर बरतानिया में सकूनियत इख्तियार कर ली, जहां वो 1934 तक मुकीम रहे, मगर तहरीक पाकिस्तान के लिए वो वापस आए। जब पाकिस्तान बनने से पहले 7 अगस्त को उन्हें खसूसी तैयारे के ज़रिए बम्बई से कराची लाया जाना था, तो वापसी पर वो कब्रिस्तान बेगम साहिबा की कब्र पर चले गए और कब्र के सरहाने फूट फूट को रोए। 7 दिन बाद जब पाकिस्तान बन रहा था और हर तरफ शादमानियाँ थीं,
तो ऐसे में कायद आज़म का दिल अपनी मरहुमा बीवी की याद करते हुए काफ़ी उदास था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।